प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सबों को जय मसीह की। जितने मेरे प्रिय लोग जुड़ रहे हैं, शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से इस नए दिन में, पवित्र दिन में प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जितने जुड़े हैं जय मसीह की सलाम कहता हूँ। जहाँ जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे, कुशलता दे, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। आराधना प्रारंभ करेंगे आज। जितने जुड़ रहे हैं मेरे प्रिय लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आइए आराधना करने के पहले प्रभु से हम आशीष मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्वशक्तिमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया है और निरंतर हमारी देख रेख करते हैं। अपने सुरक्षित हाथों में आपने हमें संभाला हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद करता हूँ उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया, मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए प्रभु। और आपने केवल इतना ही कहा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। जो मनुष्य पूरी रीति से खोया हुआ था, संसार में मार्ग से भटका हुआ और सीधे विनाश में जा रहा था, परंतु आपने स्वर्गीय प्रेम के तहत, क्योंकि आपने मनुष्य को बनाया प्रभु अपने हाथों से और उसमें जीवन का सांस फूंका, इसलिए कभी नहीं चाहते कि वो विनाश में जाए। इसलिए आपने उपाय किया, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के, आकर के बलिदान दे करके आपने हर एक को बचाने के लिए एक योजना बनाई और उसे पूरा किया आज से 2000 वर्ष पहले। और प्रभु सचमुच में यह अद्भुत काम था और उसके द्वारा से लोग जो मृत्यु में जा रहे थे जीवन प्राप्त किए और आज भी जीवन प्राप्त करते जा रहे हैं। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना उपासना हम आपको पूरी रीति से देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। हमारे प्रिय लोग जितने जुड़े हैं, हर एक के लिए हम आशीष मांगते हैं। प्रभु आज की रोटी से हर एक को तृप्त कीजिए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो आज वचनों को प्रभु रखना चाह रहा हूं वो मैं नहीं, परंतु प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई प्रदान कीजिए, ताकि आप ही बोलिए प्रभु और सब लोग सुने और प्रभु जी आशीषित हों। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो प्रेमी परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद। और जितने लोग जुड़ चुके हैं सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। और प्रभु की महिमा में एक बार फिर से आइए हम सब जाएंगे। और अभी प्रभु की महिमा में आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ब्लूटूथ से जुड़ा नहीं क्या बेटा?
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। एप्रिल पर क्या खरीदे? सबके लिए कपड़े, जूते, घड़ी। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। सचमुच में महान परमेश्वर है
मैं अकेले ऑपरेट कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। परमेश्वर की महिमा स्तुति सब बातों में हो। और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हुए एक और प्रभु के महिमा के लिए गीत और गाऊंगा। सचमुच में प्रभु यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और सवेरे भोर से लेकर के दिन भर, जब हम भोर को आंख खोलते हैं तब से लेकर के हमारे जीवन में जब तक हम सोते नहीं हैं, उसके हर समय हर पल प्रभु की महिमा करें। उसके मार्ग में चलने के लिए उससे हियाव मांगे, आशीष मांगे। आइए प्रभु के चरणों में और एक बार बैठ करके उसकी महिमा स्तुति करें। चल हो गया, उसी को ऊपर वाला। एक मिनट ऑन। हाँ, एक कागज था बेटा यहाँ पर, छोटा सा गाने का। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चालू कर दे, हो गया। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। साउंड बढ़ाओ।
यीशु नाम में मेरा आदर सम्मान हर दिन बढ़ता जाए, हर दिन बढ़ता जाए। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। थैंक यू। साउंड बढ़ा उसका साउंड। तू ही प्रभु तारणहारा, सुनो मेरी ये पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तू ही प्रभु तारणहारा, सुनो मेरी ये पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तुम ही हो मेरे, तुम ही हो मेरे जीवन रक्षक, नैया लगा दो पार प्रभु, नैया लगा दो पार। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। थैंक यू प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले सब बातों में। सचमुच में प्रभु महान परमेश्वर, उसकी स्तुति हम जितना करें कम है, क्योंकि उसने हर एक आशीषों को हमारे जीवन में दिया है। सचमुच में सवेरे से शाम तक परमेश्वर की महिमा, जैसा वचन में लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, उसकी स्तुति और महिमा करते रहो। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे और एक वचन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगा, जो पाया जाता है नीति वचन उसका 20वां अध्याय। जितने मेरे साथ बैठे हैं, यदि परमेश्वर का वचन रखें हाथ में तो निकालिएगा जरूर। नीति वचन उसका 20वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 उसका वर्स 24, 24वां पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आज हमें और भी प्रकाशित करे कि हम देख सकें कि सचमुच में हम परमेश्वर के वचन से और कितना नजदीक हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, इन वचनों को परमेश्वर और भी प्रकाशित करे हमारे जीवनों में। अति करुणा में सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा,
आपके अधीनता में मैं अपने जीवन को सौंपता हूं, और जितने सुन रहे हैं और बाद में भी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, हर एक के जीवन के लिए मैं आपसे आशीष मांगता हूं। प्रभु प्रकाश दीजिए, आत्मा की सहायता दीजिए, ताकि हम भली भांति अपने जीवन को वचन के द्वारा से देख सकें और समझ सकें। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, आपने आज का दिन दिखाया है, आशीषित किया है। ये वचन जो है प्रभु जी आपके मार्ग के बारे में बता रहे हैं, और इसलिए प्रभु पूरी रीति से सहायता कीजिए कि ये वचन का प्रकाश हम प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस तरह इसमें वचन में लिखा है, और ये वचन को आज मेरे लेने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक दिन मेरे सामने एक प्रश्न आया। किसी ने मुझसे पूछा इसी वचन के आधार पे कि जो गलत रास्ते या गलत मार्ग में जाते हैं, क्या यहोवा ने ठहराया है? यह प्रश्न था उनका। यहां लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। इसीलिए उनके मन में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न मुझ तक पहुंचा। और वो प्रश्न था, क्या जो गलत मार्ग में या गलत रास्ते में जाते हैं, क्या यहोवा ने ठहराया है? तो मैं इसी वचन को लेकर के मनन करने लगा। प्रभु प्रश्न आया है, उसका उत्तर भी आप ही बताएंगे। परमेश्वर के वचन में ही सब बातें मुझे प्राप्त हुई, मैंने पाया। और जहां तक सोचता हूं, आज यदि वो भी जुड़े होंगे या बाद में भी सुनते हैं, तो परमेश्वर उनसे बातचीत करे, वचन बातचीत करे, और उनका प्रश्न का उत्तर पूरी रीति से वो प्राप्त कर सकें। ऐसा परमेश्वर आशीष दे उन्हें भी। और मैं सोचता हूं कि हम सब भी इस बात से आशीषित होंगे कि जो प्रकाशन प्रभु ने, मैं जब मनन कर रहा था तो मुझे दिया, उत्तर में मैं एक ही शब्द कह सकता हूं जब वह मनन किया, यहोवा ने कहने से पहले पुराने नियम में भी, और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में दो ही मार्ग के बारे में बताए हैं जो हम प्राप्त करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं और उसके 13वें वचन को, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहां दो मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। परमेश्वर के वचन को यदि हम देखें तो सचमुच में यहां दो मार्ग के विषय में पूरी रीति से दिया गया, और जो इसका आप यदि देखेंगे कि दोनों मार्ग के अंत के विषय में भी निर्धारित कर दिया गया है। वचन में जाएंगे तो वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों मार्ग के अंत में हम क्या प्राप्त करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, ये निर्धारित है। जैसे मैं कह रहा था ना कि पुराने नियम में भी मार्ग के विषय में कहा गया परमेश्वर यहोवा के द्वारा से, और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग के विषय में कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरिटी के साथ साफ साफ शब्दों में कहा कि दो मार्ग है, और जो सकेत मार्ग में प्रवेश करता है वो जीवन को प्राप्त करता है। सो प्रभु सहायता करे कि इस वचन को हम बहुत ताय से मनन करें कि मैं आज की इस मार्ग में चल रहा हूं। एक वचन पढ़ेंगे कि मैं जो चल रहा हूं, मनुष्य जो चल रहा है, हर एक मनुष्य की बात है, मैं हूं चाहे कोई भी मनुष्य, वो ये सोचता है कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूं। एक वचन देखिए, नीति वचन उसका 16वां अध्याय, नीति वचन उसका 16वां अध्याय, उसका दूसरे पद में यदि हम जाएंगे
तो लिखता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। इसी को मैं जब दूसरे बाइबल में पढ़ रहा था, एक परमेश्वर के वचन का डेक बाइबल करके है, तो उसमें लिखा है मनुष्य का सारा मार्ग उसकी दृष्टि में सही लगता है। मनुष्य जिस मार्ग में चल रहा है उसको एकदम अच्छा लगता है। हाँ, समझ में नहीं आता है कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत, क्योंकि मनुष्य को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल यह स्थिति एक मनुष्य के जीवन में है, आज भी है, वर्तमान भी चल रहा है, और उस समय भी था जब परमेश्वर मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके सामने व्यवस्था दिया, मार्ग बताया कि तुमको इस मार्ग पे चलना है। परंतु मनुष्य क्या करते हैं कि अपने मार्ग पे वो निश्चिंत हो जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि हम जो चल रहे हैं वो बहुत सही है, जिसके कारण से हानि उठाना पड़ता है। समझ नहीं पाते हैं कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर के एक वचन को और यदि हम पढ़ेंगे, जैसे नीति वचन में अगर हम जाएंगे, एक और वचन को पढ़ लीजिए, साथ में निकालिए। नीति वचन 19वां अध्याय 3 पद, प्रोवर्ब्स 19 उसका 3 वचन, चैप्टर 19 उसका 3 में लिखता है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। एक मनुष्य ऐसे ही सोचता रहता है कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूं, परंतु वो समझ नहीं पाता है कि कब मार्ग बदल चुका है, या मार्ग सीधा नहीं अब टेढ़ा हो चुका है, या मैं मूढ़ता का काम कर रहा हूं अपने मार्ग में चलते हुए, ये विश्वास करके कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूं। मतलब एक मनुष्य मूढ़ हो गया है, उसको लगता है कि जिस मार्ग में वो चल रहा है प्रभु के लोगों के लिए है और दूसरों के लिए भी है जो प्रभु को नहीं जान रहे। उनका मार्ग पूरी रीति से संसारिक और सीधे सीधे विनाश में जाने वाला मार्ग। और केवल सांसारिक लोग ही नहीं, परंतु बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में भी हम पाएंगे इस बात को। और विश्वासी सिर्फ नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको प्राप्त होंगे जो लोग इन वचनों की सेवा को कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग के विषय में लोगों को प्रचार भी कर रहे हैं, परंतु उनका मार्ग वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि टेढ़ा हो चुका है। यहां फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ूंगा। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग, अब ये मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग मतलब निश्चिंत होकर के उनके जीवन में एक ऐसी बात उन्होंने बैठा लिए कि मैं ही सही मार्ग में चल रहा हूं, मैं गलत मार्ग में चल ही नहीं सकता। मतलब ये एक मूढ़ता का विचार है। इसीलिए एक वचन को नीति वचन में सबसे पहले कहा। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 1 अध्याय का 7 सब लोग प्राय जानते हैं। नीति वचन 1 अध्याय का 7वां पद को जब देखता हूं, मैं पढ़ा उस दिन, तो मुझे और भी आशीष मिला। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तो जानते हैं। अब मूढ़ता आ गई है। ये मूढ़ लोग कौन है? ये मूढ़ होता कौन है? जो मार्ग से भटक जाता है, जो सोचता है कि मैं ही सही मार्ग में चल रहा हूं। यहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अर्थात ये मूढ़ता के कारण, इसके जीवन में मूढ़ता आ जाने के कारण, ये एक मूढ़ता है कि अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंट, ये बहुत हानिकारक होता है। और जिसके कारण एक आत्मिक जीवन के मार्ग में चलने वाला एक अच्छा प्रभु का दास भक्त भी गलत मार्ग में चला जाता है, टेढ़े मार्ग में चला जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कब मूढ़ता प्रवेश कर जाती है समझ नहीं पाता। ये मूढ़ कौन है ना? यहां लिखा है मूढ़ कौन है। यहां पहले हम जब पढ़े कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, मूढ़ कौन है? नीति वचन में हम पढ़े कि मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं बुद्धि को और शिक्षा को। अर्थात मूढ़ वो है जो बुद्धि अर्थात प्रभु यीशु मसीह और शिक्षा जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं एक मनुष्य के जीवन के लिए, उसे सुनना नहीं चाहते या तुच्छ जानने लगते हैं, या उसका अहमियत
नहीं समझते हैं, या वो जीवनदायी वचन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, या उसके अनुसार अपने जीवन में चलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में मूढ़ कहा गया है। और जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्यों में दो जाति है, एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति। तो नीति वचन 14 अध्याय के 1 पद में भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखता है, मैं पढ़ करके आपके सामने बताऊंगा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मतलब यदि मूढ़ता आ जाता है एक मनुष्य, एक स्त्री के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में, तो अपने आप उसकी गिरावट की दशा उसके घर से लेकर के उसके संपूर्ण पारिवारिक जीवन हो, चाहे घर हो या व्यक्तिगत जीवन हो या आत्मिक जीवन हो, टोटल डिस्ट्रॉय होते जाता है, अर्थात खत्म होने लगता है। ये मूढ़ता। तो ऐसे लोग भी हैं जो मूढ़ता के कारण विनाश में जा रहे हैं, मार्ग से हट जाते हैं, और लगता उनको यह है कि हम अभी भी सही मार्ग में हैं, परंतु नहीं है। सो परमेश्वर इस मार्ग के विषय में सिखाना चाह रहा है आज। जैसे एक वचन और यदि हम देखते हैं कि 14 अध्याय नीति वचन, उसका 9वां पद, प्रोव्स चैप्टर 14 वर्स 9, उस 9 पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। सीधे यानी धर्मी, और मूढ़ लोग जो अपने पापों को या कमी घटी को जीवन में जो चल रहा है उसको महसूस नहीं करते, या उसके विषय में निश्चिंत रहते हैं, या उसको अंगीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, जिसके कारण ऐसे लोगों को मूढ़ बोला गया है और मार्ग में चले जा रहे हैं, और लग रहा है उनको कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। सो परमेश्वर सहायता करे। जो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानता है वो मूढ़ है। परमेश्वर ने एक राजमार्ग के विषय में भी बताया, जिसमें वे ही चल सकते हैं जो इस बुद्धि और शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। एक वचन आप निकालिए, इस राजमार्ग के विषय में परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 17 पद को यदि पढ़ते हैं, प्रोव्स चैप्टर 16 वर्स 17, तो उसमें लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। मतलब यहां एक राजमार्ग के विषय में परमेश्वर के वचन में दिया है, परंतु मनुष्य समझ नहीं पाता है ये राजमार्ग क्या है, या समझ जाता है तो भी हटना नहीं चाहता है। अर्थात उस राजमार्ग के विषय में या उस राजमार्ग में कैसे चलना है इसके विषय में वो चिंता नहीं करता है, और प्रभु से दूर होते जाता है, और उसके जीवन में बुराइयां आ जाती हैं। लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग, बुराई में ही धंसता चला जाता है। यदि सीधी चाल चलना, सीधे मार्ग में चलना है, वो राजमार्ग है। परमेश्वर ने सिखा दिया इन बातों को हमारे जीवन के लिए, वचन के द्वारा से हमें सब बातों को प्रकट कर दिया है कि हम यदि बुराई में ही चलते रहेंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की छोटी मोटी बुराइयां हैं, तो हम प्रभु के मार्ग में नहीं है, राजमार्ग में नहीं है। राजमार्ग स्वर्गीय राज का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। वो स्वर्ग का राज में जाना है हमको, वो राजमार्ग प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। यूहन्ना 14 उसका 6वां पद में हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा।
तो इस तरह से हम जब इसमें आगे मैं जब मनन कर रहा था तो और कुछ बातों को देखा कि राजमार्ग से एक मनुष्य तब हट जाता है जब उसके जीवन में छोटी छोटी बुराइयां आ जाती हैं और वो मानना छोड़ देता है उसको, या उसको समझने की कोशिश भी नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत बात लिखा। एक वचन निकालिए, यशायाह उसका 35 अध्याय 35, यशायाह चैप्टर 35 उसका 8वां पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्गीय राज तुम्हारे निकट है। हर एक जन चाहता है स्वर्ग राज में जाए, परंतु मार्ग से भटक जाने के कारण, और मार्ग से भटकने का कारण बुराइयां जीवन में आने के कारण, देखिए यहां लिखता है वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग है, उस राजमार्ग में चलना है, परंतु साफ साफ लिखा है कि वहां कोई अशुद्ध जन उस पर चलने न पाएगा। हमारे जीवन में छोटी छोटी बुराइयां हैं, अपवित्रता है, अशुद्धता है, और हम विचार कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं, तो गलत है। वहां नहीं चल सकते, उस राजमार्ग में कभी भी नहीं जा सकते। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा से हम अपने जीवन को चेक करें, जांचें कि क्या अभी वर्तमान समय में उस राजमार्ग के विषय में मैं समझ पा रहा हूं, समझ पा रही हूं। क्या मैं उस राजमार्ग में चलूंगी अभी वर्तमान जो मेरी परिस्थिति है इसके अनुसार आधार पे। तो जब खुद एक मनुष्य जांचता नहीं है ना, तो बुराइयों में और भी फंसते जाता है, और बुराइयां आकर के उसके मार्ग को क्या कर देती हैं, टेढ़ा, अब सीधे मार्ग से अलग हट गया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानने से ये बुराइयों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर से बुराइयां समाप्त हो सकती हैं, अशुद्धता समाप्त हो सकती हैं। लिखा है, वचन में ही लिखा है। देखिए, नीति वचन उसका 16वां अध्याय का 17वां पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहां साफ साफ लिखता है 17वां पद में, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जब भय मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से बुराइयों को हटाता है और परमेश्वर अपने मार्ग में चलाता है। बुराई से कैसे बचते जाएंगे, है ना, इसको सोचना है हमको, वचन के द्वारा से देखें, ताकि हम हमारे जीवन से कोई बुराई न हो, बुराई से बचे रहें और उस राजमार्ग में चलते हुए परमेश्वर के पास पहुंच सके। आज मनुष्य चल तो रहा है परंतु समझ नहीं पा रहा है, सोच तो रहा है कि मैं सही चल रहा हूं, सीधा चल रहा हूं, परंतु वो मार्ग के विषय में सचमुच में सही ढंग से जब नहीं जान रहा है तो कैसे चलेगा। जीवन में छोटी छोटी बुराइयां आ गई हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूं, तो वो अशुद्धता के साथ मैं उस राजमार्ग में नहीं जा पाऊंगा। ये परमेश्वर के वचन में साफ साफ मैं आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले दोनों मार्ग के अंत के विषय में निर्धारित है, क्या प्रतिफल है, निर्धारित है। अंत में कुछ नहीं मिलने वाला, अंत में क्या मिलेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बुराई से कैसे बच सकते हैं, मतलब देख लीजिए परमेश्वर के वचन से ही कैसे बचता है। नीति वचन में ही देखेंगे 16 अध्याय का 6वां पद को यदि हम पढ़ेंगे, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। अब मुझको सही मार्ग में जाना है तो मुझको बुराई से बचना है, क्योंकि बुराई मेरे जीवन में जो आ गई है वो बुराइयां मुझे
सही मार्ग में चलने नहीं दे रहे हैं या मेरे मार्ग को टेढ़ा कर दिए हैं और मैं सही मार्ग में या राजमार्ग में नहीं जा पा रहा हूं, तो मुझको जाना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? बुराइयों से बचना है। ये बुराइयां ही हैं जो मनुष्य के जीवन में, जिसको मनुष्य जल्दी से समझ नहीं पाता है और क्या करता है, चलते रहता है। तो एक छोटी सी बुराई, उसके बाद और एक, और इसके बाद और एक, ऐसे करके बहुत बड़ा बोझ होते जाता है। यहां साफ साफ लिखता है अधर्म का, ये जीवन में अधर्म के रूप में बढ़ते जाता है। अधर्म का प्रायश्चित, उसको मान, अंगीकार कर। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। तो यहोवा का भय मानना, नीति वचन एक साथ में, बुद्धि का मूल है। बुद्धि अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो यहां आएगा। यहोवा का भय मानना, बुराई से बचना होता है। आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको बुराइयों से बचाएगा। ये भय मानने का मतलब क्या होता है? भय मानना है, कैसे माने हम, कैसे करें? इसको हम बहुत बार सोचते हैं कि कैसे माना जाए ये भय, है ना? तो प्रभु हमें समझाते हैं वचन के द्वारा से ही कि उसका भय क्या चीज है। परमेश्वर का भय मानना है और बुराइयों से बचना है। तो परमेश्वर के मार्ग में चलना है। तो परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का भय, ये क्या चीज है? वचन के आधार पर यदि हम देखें, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम यदि जांचें, अपने जीवन को मनन करें, तो यहां साफ साफ शब्दों में लिखा है। देखिए नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसका 17वां पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां यहां इस प्रकार लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 उसका 17वां पद है ना, उसको देख लीजिए। लिखा है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो शिक्षा पर है, जो शिक्षा पर चलता, तो कई बार क्या होता है ना, हम शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। और यदि उस मार्ग में सही ढंग से चलने की शिक्षा हमारे कोई प्रभु के दास जन, भक्त जन दे रहे हैं या परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहे हैं, तब हमारे अंदर में बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, बुरा लगता है कई बार। तो यहां साफ साफ दिखता है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। तो बुराई से बचना है तो उसकी शिक्षाओं को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। एक वचन और भी लिखा है प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय 3 में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के किताब को, वचन को पढ़ते, सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं या उसके अनुसार चलते हैं। मानना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार करना काम। परमेश्वर हमारे अंदर से हर एक बुराइयों को क्या करता है, अलग करता है। यह शिक्षा जिस दिन हम सुनते हैं उसको ग्रहण करना है। यदि नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो कई बार होता क्या है, किसी को कोई शिक्षा मिलता है तो उसके जीवन में कोई बुराइयां रहती हैं तो वो उसको और बुरा लगने लगता है और बुराइयों के कारण उसका मार्ग टेढ़ा हो जाता है, बुराइयों में और फंसते हुए जाता है। परमेश्वर चाहता है हर एक को बचाना। ऐसे मनुष्य का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, यहोवा को भाता है, जो अपने बुराइयों से पश्चाताप करता है, जो परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। ऐसे मनुष्य का जीवन परमेश्वर पसंद करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 7 पद में लिखा कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उसे मिल। तो ऐसे व्यक्ति का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, जो पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सामने वचन के आधार पे वचन को सुन करके चलना चाहता है, उस चलने की प्रक्रिया को लेकर के अपने जीवन को शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है, कैसे भय मानता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों से शुद्ध करता है, जीवन देता है। तो ऐसे चाल चलने वाले को के लिए परमेश्वर का वचन है कि ऐसा चाल चलन यहोवा को भाता है।
जब ऐसा मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, जब मनुष्य अपने मार्ग पर विचार करता है, सही चाल चलने के लिए विचार करता है, तो परमेश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। जैसे अब निकालिए नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 9वां पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य तब जब अपने जीवन में प्रभु के वचनों को, परमेश्वर के भय को महत्व देता है, तब परमेश्वर उसके लिए स्थिर मार्ग तैयार करते हैं। यहां लिखता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर जब विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को, जब परमेश्वर के विषय में सोच करके, भय मान करके, तो उसके लिए एक सत्य मार्ग को निर्धारित करते हैं परमेश्वर। नहीं तो हकीकत में परमेश्वर 2 मार्ग को दिए हैं, परंतु मनुष्य अपना अपना मार्ग बना लिया है, बहुत सारा मार्ग बनाया हुआ है। और हम सोचते हैं कि जो प्रश्न जैसे आया, क्या जो गलत रास्ते पे या गलत मार्ग में चलते हैं उसे भी यहोवा ने ठहराया है? नहीं, परमेश्वर यहोवा केवल 2 मार्ग, प्रभु यीशु मसीह भी आए, नए नियम में भी हम देखेंगे तो केवल 2 मार्ग के बारे में बताया, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग मनुष्य को चुना है। परंतु अब और कई प्रकार के मार्ग हो गए हैं, तो वो कौन बनाया है? मनुष्य का बनाया हुआ है। और यदि मनुष्य अपने मार्ग पर विचार नहीं कर रहा है, यहां जैसे हम पढ़ रहे हैं, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पर, कि मैं सही मार्ग पे चलूं, सही मार्ग में मुझे चलना चाहिए, अगर ऐसा विचार नहीं कर रहा है मनुष्य, तो वो तो चौड़े मार्ग में चल ही रहा है ना, और वो चलते चलते विनाश में भी जा रहा है। एक वचन उस मार्ग में चल रहा है, मैं आपको उसको भी पढ़ाऊंगा, एक वचन है उसको भी मैं आपके सामने उसको प्रकट करूंगा। परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा कि वो एक मनुष्य जो है उस स्त्री के मार्ग में जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है, और सीधा विनाश में, अधोलोक में पड़ रहा है। स्त्री का मार्ग, मैंने कहा स्त्री का मार्ग, तो इसको संसार को ही स्त्री का मार्ग कहा गया है। जैसे नीति वचन उसका 9वां अध्याय को निकालेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। 9वां अध्याय का 14 पद उसमें लिखता है, नीति वचन उसका 9वां अध्याय उसका 14 पद में लिखता है, वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको वह यह कह कर पुकारती है, जो कोई भोला हो वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पड़े हुए पहुंच चुके हैं। ये संसार के विषय में यहां बताया है। देख लीजिए, स्त्री के मार्ग में चलने वाले बहुत मिलेंगे, अर्थात संसार के मार्ग में चलने वाले। यदि इसी को और थोड़ा सा हम क्लियर देखना चाहेंगे तो नीति वचन 7वां अध्याय उसका 24वां पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। स्त्री का मार्ग, संसार में खोए हुए लोगों का मार्ग। परमेश्वर के बातों को जान गए, परमेश्वर के वचन को जान गए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जान गए, जिसने घोषणा कर दिया इस संसार में आने के बाद कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उस मार्ग को जानने के बाद मनुष्य मार्ग से हट करके
स्त्री के मार्ग को अर्थात संसार के मार्गों को अपनाता है, अपना करके उसमें और अंदर अंदर जाने की कोशिश करता है, उससे कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तब संसार उसको अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना सुंदरता सब दिखा करके उसको क्या कर देता है, मृत्यु के मार्ग में पहुंचा देता है। एक प्रभु का जन, एक परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से लोग सही समझ नहीं पाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये स्त्री का मार्ग देख लीजिए। हम परमेश्वर के इस वचन को जब सुन रहे हैं तो अद्भुत वचन परमेश्वर ने जिस दिन मुझको दिया, मुझको अच्छा लगा, मैं मनन करने लगा। बहुत पहले ये बातों को जब प्रश्न को पूछा गया मुझे, तो मैं सुना कि प्रभु से मांगा, मैं प्रभु मुझे ये मार्ग के विषय में जैसे क्या सचमुच में जैसे प्रश्न आया उसके अनुसार मुझको मनन करना चाहिए। मैंने मनन किया, आत्मा की अगुवाई मांगी, दिया प्रभु ने। स्त्री के मार्ग में अर्थात संसार के मार्ग में या मूढ़ता के मार्ग में या टेढ़े मार्ग में चलने वाला मनुष्य सीधे विनाश में जा रहा है। परंतु और एक मार्ग है जो ऊपर का मार्ग है, जिसमें बुद्धिमान लोग, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग, बुद्धि के साथ जो परमेश्वर के खोज में रहते हैं, जो अपने आप को पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, बुराइयों से बचने के लिए समर्पित करते हैं, उनको वो मार्ग मिलता है। और वो मार्ग है ऊपर का मार्ग, जीवन का मार्ग। उस जीवन के मार्ग में मनुष्य को जाना चाहिए, उसकी खोज में लगे रहना चाहिए। और लिखता है इसमें, नीति वचन में ही एक वचन को निकालिए आप, नीति वचन उसका 15वां अध्याय, उसके 24 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। नहीं तो अधोलोक में सब पड़ी रहे। यशायाह में हम पढ़ते हैं, यशायाह 5:14 में, कि अधोलोक ने अपना मुंह पसार करके खड़ा है। जितने इस संसार में सांसारिक जीवन के साथ चलते जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में इस मार्ग में चले जा रहे हैं, वो आगे जा करके उसी में जा पड़ते हैं, अर्थात अधोलोक में, विनाश लोक में, मृत्यु में। परंतु जो बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमान होकर के परमेश्वर के इन वचनों को खोजता है, अपने जीवन में उसे ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करता है, परमेश्वर ऊपर का मार्ग, उसको जीवन का मार्ग दिखाते हैं। एक वचन को जैसे हम पढ़ते हैं, ऊपर से आकाशवाणी हुई। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आए, तो आप निकाल लीजिए उसको, मत्ती उसका 3 अध्याय, उसमें एक वचन को आप पढ़िए, 3 अध्याय उसका 16 पद। तो उसमें इस प्रकार लिखा है, एक मिनट, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आए, तो उनके लिए आकाश खुल गया, अर्थात ऊपर का मार्ग खुल गया, ऊपर का द्वार खुल गया, ऊपर का मार्ग खुल गया। आकाश, बाइबल में यदि इंग्लिश में हम देखें तो उसको क्या लिखता है, हेवन, अर्थात स्वर्ग का मार्ग। आज जिस दिन हम अपने जीवन से पश्चाताप करके प्रभु के देह में जुड़ करके प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, वर्तमान में भी यदि कुछ बुराइयां हैं, तब भी यदि हम परमेश्वर के इन वचनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने के लिए ठान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए फिर से उस आकाश को खोल देता है, अर्थात स्वर्ग को, ऊपर का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है, और ऊपर के मार्ग में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। सहायता करता है परमेश्वर। और यदि नहीं, यदि ऊपर का मार्ग के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कई जगह परमेश्वर के वचनों में हम तो देख ही रहे हैं कि संसार में चलते हुए मनुष्य कहां जा रहा है।
पलक झपकते। अय्यूब के किताब में यदि हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के 21 के 13 में लिखता है, अय्यूब का 21 अध्याय उसके 13वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, सुख से बिताते बिताते चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं चाहिए एक मनुष्य को, यहां तक कि एक विश्वासी को भी। हर बात सब ठीक ठाक हो, कोई परेशानी न हो, सुख से बिताते हैं, परंतु पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। नहीं तो जो बुद्धिमान नहीं होना चाह रहा है, नहीं बुद्धिमान है और जीवन के मार्ग को जो ऊपर का है उसको खोल नहीं पा रहा है अपने प्रयास से, अपने प्रार्थनाओं से, अपने समर्पण से, तो उसके लिए तो एक मार्ग खुला हुआ है और वो सीधे वहीं जा रहा है। सो परमेश्वर सहायता करे कि हम प्रयास करें कि वो अधोलोक जो सबके लिए खुला है वो हमारे लिए बंद हो जाए और आकाश स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए क्या हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए खुला वैसे हमारे लिए भी खुल जाए। किस प्रकार खुलेगा? जब हम समर्पण के साथ हर एक प्रकार के अधर्म बातों को, बुराइयों को मान लेंगे और प्रभु के वचनों की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से धारण करेंगे, उसके अनुसार चलने के लिए ठान लेंगे, तब इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी दो प्रकार का मार्ग बताया, 2 प्रकार के मनुष्य भी बताया, 2 प्रकार के मार्ग भी बताया। देखिए एक वचन निकालिए परमेश्वर के वचन में से, देखेंगे नीति वचन उसका 15वां अध्याय का 19 पद में इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 15वां अध्याय उसका 19 पद में, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। अब हमको राजमार्ग में चलना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परंतु कांटों से रुंधा है। कांटों से क्यों रुंधा है? कांटों से क्यों रुंधा है? कांटों से इसलिए रुंधा हुआ है क्योंकि हमारे जीवन में आलस्यता है, हम उसकी शिक्षाओं को सुन नहीं रहे और चल नहीं रहे, इसीलिए हमारा मार्ग कांटों से रुंधा हुआ, अर्थात कई प्रकार की परेशानियां, शंकाएं और हमारे अंदर में वो दो प्रकार का विचार जैसे कई मनुष्यों के में आता है। तो यहां 2 मनुष्य, एक आलसी है जो परमेश्वर के मार्ग के विषय में सोचना भी नहीं चाहता है, चले जा रहे हैं, मेरा मार्ग सीधा अच्छा लग रहा है ऐसा कह करके, परंतु यहां और लिखा है सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग। सीधा जहां पर आता है वहां कुछ बाइबलों में, कुछ वचनों में लिखा है धर्मी मनुष्य का मार्ग, वो राजमार्ग होता है, ऊपर की ओर खुलता है, वहां ऊपर जाता है स्वर्ग की ओर। सो परमेश्वर ये 2 प्रकार के मनुष्य भी हैं, देखेंगे कि हम किस प्रकार के मनुष्य हैं। आज अपने आप को जांचिए, किसी और को मत जांचिए, अपने आप को जांचिए, क्या मैं सही मार्ग में आज चल रहा हूं? परिवार में हूं, कई प्रकार के लोग हैं मेरे साथ, जो लोग परमेश्वर के मार्ग से हट करके चल रहे हैं, क्या मैं भी उन्हीं के जैसे चल रहा हूं? तो यदि मैं उससे उन्हीं के जैसे चल रही हूं तो मैं और फिर भी सोच रही हूं या सोच रहा हूं कि मैं सही मार्ग में हूं, गलत। क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव, व्यक्तिगत अपने मार्ग यदि चल रहा है, क्या कर सकते हैं? नहीं, आलस्यता का जीवन होता। सच्चाई के साथ ठान लेना है कि मुझको सत्य से बढ़कर और किसी बात को महत्व नहीं देना है, पवित्रता से बढ़कर और किसी बात को महत्व नहीं देना है। फिर भी मैं अपने परिवार के लोगों के साथ या किसी और के साथ समझौता करते हुए चले जा रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूं। ये एक प्रकार का मार्ग है, असमंजस में 2 प्रकार का जीवन जीते हुए हम सही मार्ग में चल रहे हैं लग रहा है। नो, ऐसा नहीं होना है। मार्ग बताया प्रभु यीशु ने, एक ही मार्ग में हूं, बिना मेरे द्वारा। मार्ग 2 जो संसार में चल रहे हैं, वहां जाने के लिए केवल एक ही मार्ग,
परंतु और एक मार्ग है जो संसार में चल रहे हैं। तो जो ऐसे समझौता के साथ चल रहे हैं वो उस नीचे वाले मार्ग में है जो सीधे अधोलोक को पहुंचाता है। सो प्रभु सहायता करे कि इस दो प्रकार के मार्ग में जो एक मार्ग कहा ऊपर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है और उसी को चुन लें। यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय को एक बार निकाल के पढ़ लीजिए। देखिए यूहन्ना के 14वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है साफ साफ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। केवल पिता तक पहुंचने के लिए या ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए केवल एक ही मार्ग है और वो प्रभु यीशु मसीह है। जो इस मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। ताड़ना, कई प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है। इस मार्ग को छोड़ देता है जो अपने बुद्धि से अपने लिए मार्ग बना लेता है, चलता है। अब क्या कर सकते हैं, ये भी एक मार्ग है जो मनुष्य बनाता है। नहीं मत, यदि प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षा है, जो मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, मानता है, उस मार्ग पर चलता है। हम बोलते हैं हम शिष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। चेला, चेला यानी चलने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सिखाओ, परमेश्वर के वचनों को सिखाओ और उसके अनुसार चलने वाला बनाओ। तो क्या हम जो चल रहे हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो हम जान लें कि हम कहीं न कहीं से वो संसार के उस स्त्री के मार्ग में जा रहे हैं जो अंत में वहां मारे हुए बहुत सारे पड़े हुए हैं। कहीं गलती से हम भी वहां ना पहुंच जाएं। परमेश्वर सहायता करे मेरे प्रिय भाई बहनों। बाद में मुश्किल में पड़ने से पहले अपने मार्ग को परख लीजिए कि सही मार्ग है या नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो इस मार्ग को छोड़ देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है, जो एक ही मार्ग है जो ऊपर जाता है, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। इसको अगर वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन 10वां अध्याय उसका 15वां अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ और मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। 15वां अध्याय उसका 10वां पद को यदि पढ़ें तो जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। बैर उत्पन्न होता है। अच्छी शिक्षा जब मिलती है ना तो मनुष्य को थोड़ा सा बुरा लगता है, बुराइयां आती हैं। बैर क्या है? मन में बुराइयां आती हैं किसी के बातों से, वही है बैर, वहीं से शुरू होता बैर। तो यहां साफ साफ लिखता है जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। यीशु जो जिसने कहा मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो ऐसा मार्ग छोड़ देने वाला वो पिता तक पहुंच ही नहीं सकता। वो किस मार्ग में है उसको खुद को जांचने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे मार्ग को छोड़ने वाला मनुष्य धोखे में रहता है, हर समय धोखे में रहता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं धोखे में हूं। देख लीजिएगा, कहीं गलती से मैं भी चल रहा हूं ऐसे लग रहा है, लेकिन क्या मैं चल रहा हूं? कहीं धोखे में तो नहीं हूं। एक और वचन निकाले, नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसका 12 पद को यदि पढ़ेंगे, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु। उसके अंत में मृत्यु। मनुष्य सोच रहा है कि मैं सही ढंग से चल रहा हूं, मेरे परिवार के साथ बढ़िया चल रहा हूं, परंतु पति किसी और काम में लगा हुआ है, बच्चे किसी और काम में लगे हुए हैं, पत्नी किसी और काम में लगी हुई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैं तो सही मार्ग में चल रहा हूं, मैं सही मार्ग में हूं। मुझको जांचने की आवश्यकता है। मैं खुद जांचता हूं,
जब मैं वचन को मनन कर रहा था तो मुझे भी पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातों को सिखाया मेरे भाई और बहनों। इसलिए कलीसिया के बीच में इन बातों को रखना चाह रहा था। प्रभु ने सहायता किया। और भी जांचिए, क्या कहीं धोखे में तो नहीं हूं मैं। यहां साफ साफ लिखता है, एक बार और उसको सुन लीजिएगा। 14 अध्याय नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु। हमको लगता है अच्छा है, ठीक चल रहे हैं, बट अंत में जाकर के उसका निर्धारित है। अंत क्या है? निर्धारित है। परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया कि इस मार्ग में जाओगे तो अंत में तुम्हें यही मिलेगा। यदि इस मार्ग में जाओगे, सीधे मार्ग में, तो अंत में अनंत जीवन मिलेगा। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता करना चाहता है निरंतर, परंतु हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हम सुनना चाहते हैं कि नहीं? ये नहीं सुनना चाहते हैं तो हमारे अंदर में बुराइयां आती हैं और बुराइयां हमको सीधे गलत मार्गों पर ले जाती हैं, मार्ग से हटा देता है। यदि थोड़ी सी बुराइयां आती हैं तो हमें प्रभु के मार्ग से हम हट चुके हैं, ये समझ लीजिएगा। और परिणाम अंत में मृत्यु और दूसरा कुछ नहीं, अंत में मृत्यु। इस प्रकार नीति वचन 14 अध्याय का 14 पद को यदि हम देखेंगे इसी के आगे, तो उसमें लिखता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। और चाल चलन का फल क्या है? मृत्यु। चाल चलन का फल मृत्यु। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े 12 पद में लिखता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसे चाल चलन जो हट जाता है उसका चाल चलन बिगड़ जाता है, गलत मार्ग में आता है, टेढ़ा मार्ग हो जाता है और उसके अंत में मृत्यु मिलती है। परमेश्वर सहायता करे मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज मैं जांच सकूं, हम सब जांच सकें कि सही मार्ग में मैं चल रहा हूं या नहीं। ऐसे व्यक्ति को एक बार यह काम करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में और भी लीन होकर के मनन करना चाहिए, खोजना चाहिए कि प्रभु मैं कैसे बच सकता हूं। एक वचन निकालिए, क्या करना चाहिए एक मनुष्य को जो गलत मार्गों में जा रहा है, सोच रहा है कि मैं सही मार्ग में, क्या करना चाहिए? पढ़िए नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 20वां पद को यदि पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग को क्या करने की सलाह देता है? बुद्धिमानों की संगति करो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, पा लिया है, उनकी संगति करो। ऐसे लोगों की संगति से थोड़ा सा दूर हो जाओ। बल्कि थोड़ा सा नहीं, पूरा दूर हो जाओ। इस मार्ग में, सत्य मार्ग में आगे बढ़ना है तो बुद्धिमानों की संगति करो। यदि आपके मार्ग टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं या समझ नहीं पा रहे हैं तो बुद्धिमानों की संगति करिए, ताकि उसके द्वारा से आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। और बुद्धिमान होंगे तो आप सही मार्ग को खोजेंगे, सही मार्ग में चलेंगे और सही मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर की ओर जाता है और वो स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है। ये सलाह देता है परमेश्वर का वचन, बुद्धिमानों की संगति कर। वचन में और भी हम पढ़ते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे चाल चलन को, अच्छे मार्ग को बिगाड़ देती है, मार्गों से इधर उधर डिगा देती है बुरी संगति। तो हम सोचते हैं कि संसारिक लोग, बुरी संगति के लोग क्या मेरे परिवार में, हमारे परिवारों में नहीं है? उनके साथ तो बड़े आराम से जी लेते हैं, सोचते भी नहीं। कई बार उनके साथ उन्हीं के जैसे काम भी करते हैं। नहीं करते हैं तो सोच के देखिए, कई बार करते हैं, कई बार समझौता करते हैं, कई बार। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का चेला बनना और उसके बेटे और बेटियां बनना साधारण बात नहीं है। उस मार्ग में चलना है जो मार्गों में पूरी रीति से कांटे बिछे हुए हैं। चलना है, ठान लेना है, बुद्धिमानों की संगति करना है ताकि मैं चल सकूं। चलूंगा, क्यों नहीं चल सकता? प्रभु का आत्मा मेरी सहायता करने के लिए भेजा गया है। प्रभु का आत्मा मेरी सहायता करेगा।
मैं चलना चाहता हूं, मैं चलूंगा, ये जिस दिन ठान लेंगे तो जरूर चलेंगे और मृत्यु से बचेंगे। इसलिए वचन में बार बार कहता है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। आज हम पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो हमारा पिता है कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हे पिता मुझ पर दया कर। हम पिता कह करके पुकारते हैं, अधिकार को दिया है उसने हे पिता और हे अब्बा कहने का, परंतु हम हे पिता हे पिता हे पिता करके चिल्ला तो लेते हैं, बुला लेते हैं, कई बार दुआ करते हैं जब कुछ समस्याएं आती हैं, जब कांटा चुभता है। परंतु जब वो चिल्लाता है, हे मेरे पुत्रों हे मेरी पुत्रियों मेरी सुनो, तो नहीं सुनते हैं। एक वचन निकालिए, नीति वचन उसका 8वां अध्याय 32 पद से 36 पद तक पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 32, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। यहां वो पुकार रहा है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी पुत्रियों मेरे बच्चों सुनो मेरी सुनो, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। परमेश्वर का मार्ग कौन है, क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जहां मार्ग को पकड़े बुद्धिमान हो गए। बुद्धिमानों की संगति बुद्धिमानों का इनाम पाता है। प्रभु चाहता है कि हम भी बुद्धिमान बने, उसी मार्ग में चलते, उसी मार्ग को पकड़ रहे हैं। और क्या लिखता है मालूम? जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो पुकार रहा हूं तुमको, जो शिक्षाएं दे रहा हूं वो गलत नहीं है, उसी मार्ग में ही चलो, नहीं तो अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मेरे मुंह की सब बातें, पढ़िए नीति वचन उसका 8वां अध्याय, यहां यदि हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय का 8वां पद को ही पढ़ लेते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 8, इसमें इस प्रकार लिखा है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती। इसलिए मेरी बातें सुनो, मार्ग को पकड़े रहो। मैं जो बोलता हूं मेरी शिक्षाओं को सुनो। प्रभु चाहता है, हम कई बार हम सुनते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं में हम पड़ जाते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। यहां एक वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये यहां पर ये धार्मिकता है, अर्थात राइचसनेस है। धार्मिकता, धार्मिकता अलग होता है और धर्म अलग होता है। धर्म लिखा है, यदि धर्म कहीं पर कोई धर्म की बात ही नहीं है, यह धार्मिकता की बात है, यहां रिलीजन नहीं। बाइबल के अनुसार धार्मिकता का अर्थ होता है परमेश्वर पर विश्वास। अब वर्तमान परमेश्वर के वचन और पुत्र यीशु पर विश्वास, बिना लज्जित हुए पूरा विश्वास। देखिए, बिना लज्जित हुए पूरा विश्वास। कई बार हम लज्जा करते हैं, कई बार हम अल्प विश्वास करते हैं, कई बार हम संदेही होते हैं, संदेह करते हैं, जैसे पतरस ने किया। आजा, मैं जैसे चला हूं मार्ग में, तू चलना चाहता है, आजा मेरे मार्ग में। चला गया, परंतु मन में संदेह आया,
संदेह आने के कारण मत्ती 14 अध्याय के 22-23 आप लोग पढ़ लेना, 22 से 33 पद तक। तो पतरस क्या होने लगा? अविश्वास के कारण डूबने लगा, अल्प विश्वास के कारण, संदेह करने के कारण। ऐसा संदेह नहीं होता है। दो मार्ग में बताया है परमेश्वर ने, दो मार्ग है, एक मार्ग सकरा और एक मार्ग चौड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि परमेश्वर के लोग उस समय सही मार्ग में चले रहते तो प्रभु यीशु मसीह को भी इन मार्गों के विषय में और पूरी रीति से बताने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। कैसे? परमेश्वर ने भी बताया। देखिए मूसा के द्वारा से व्यवस्था विवरण उसका प्रभु सहायता करे, 30वां अध्याय 30 ड्यूटेरोनोमी उसका चैप्टर 30 वर्स 15, इसमें लिखता है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। तो परमेश्वर साफ साफ कहता है कि यहां पर क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उसकी आज्ञाओं को सुनना है, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है, और यही शिक्षाओं को सुनते हुए काम करना, चलना, यही तो है उसका मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, जिसको छोड़ दिए इस्राएली और नाना प्रकार की बातों में फंस गए, नाना प्रकार के बातों में, जिसके बारे में आप लोग शायद उस समय मूसा भी बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करके इस्राएलियों को बताया। आज प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बहुत सारी बातों को सिखाया। उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे पतरस संशय किया, उस समय भी संशय में पड़े हुए लोग थे। एक वचन को निकालिए, पहला राजा उसका 18वां अध्याय, तो उसमें देखेंगे तो अद्भुत बात लिखा है। उसका 21 पद में लिखता है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। देख लो कैसे संशय में है मनुष्य। आज देखिए फिर 22वां पद में लिखता है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तो यहां एलिया लोगों से, इस्राएलियों को बुला करके बताना चाह रहा है, अब कितना दिन तक लटके रहोगे विचारों में कि चलता है, चल रहा है, कोई समस्या नहीं, परमेश्वर यहोवा है, हमारे लिए बहुत सारी, जैसे तकलीफ आती है तो हम चिल्लाते हैं, दे देता है, पानी दे देता है, खाना दे देता है, मटन मांगते हैं तो मटन गिरा देता है, सब चीज होता है। फिर भी वो लोग बाल देवता की ओर झुके हुए थे। ये दूसरा मार्ग भी लिए हुए थे। यहां एलिया साफ साफ शब्दों में कहता है उनको कि देखो तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तुम चुन लो सही क्या है। और आप लोग इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या है सही।
साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल यहोवा परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने के लिए मनुष्यों को कहा, इसराइलियों को कहा, परंतु इसराइली नहीं माने और इधर उधर भटक करके कई प्रकार के यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके देवी देवता बनाए, जिसके कारण से भटकते चले गए। आज कहीं किसी रीति से हम भी ऐसे तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी बातें हैं इसमें और सुंदर जीवन का मार्ग देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा सकेत मार्ग 14:6 में बोलता है, केवल मार्ग सत्य जीवन में हूं। मार्ग है यीशु, एक ही मार्ग है। फाटक है यीशु। यूहन्ना 10:1 में लिखेंगे तो वो बोलता है मैं फाटक हूं। द्वार भी है यीशु, वो द्वार तक भी पहुंचेंगे तो यीशु 10वां अध्याय का 7वां, यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 7वां और 9वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि यीशु ने कहा द्वार मैं ही हूं, उसी में से ही प्रवेश करके जाओगे आप। तो यीशु यही तो है एक नया जीवन का मार्ग। और इस नए जीवन के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जो सुनते हैं बाद में, जो जिन्होंने नहीं पाया है इस मार्ग को, तो मैं आप लोगों को उसका उपाय बताना चाह रहा हूं। थोड़ी सी देर और 5-10 मिनट में इसको जल्दी से जल्दी मैं बता करके बंद करूंगा। नया जीवन का मार्ग और जीवता हुआ मार्ग केवल यीशु के लहू के द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, या वो जीवन का मार्ग यीशु के लहू के द्वारा से ही हमारे लिए खुल सकता है, नहीं तो प्रकट होएगा नहीं वो मार्ग। ऐसे ही संसार में जीते रहेंगे तो वो मार्ग हमारे सामने प्रकट कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वचन में साफ साफ लिखता है, पढ़िए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10, 19 and 20। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 19वां और 20वां पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। किससे? यीशु के लहू के द्वारा से हमारे सामने मार्ग क्या हो गया है? जीवता मार्ग पवित्र स्थान में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रकट हुआ। देख लीजिए, यीशु के लहू के द्वारा से ही है और किसी और के द्वारा से हम उस मार्ग में नहीं जा सकते, या हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। एक वचन पढ़िए, 9वां अध्याय उसका 7वां पद को पढ़िए, हिब्रू चैप्टर 9 उसका 7 लिखता है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हमको भी हमारे भूल चूक के लिए फिर से प्रभु यीशु के उस पवित्र लहू को अपने जीवन के लिए मांगना है। यदि नहीं मांगते हैं और शुद्ध और पवित्र नहीं हो रहे हैं तो हमारा पुराना तंबू, पुराना मनुष्य तो आज भी खड़ा हुआ है, जिससे हो करके हम कभी भी उस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी का 8वां पद में लिखता है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, पहला हमारा शारीरिक जीवन का और शारीरिक विचार और शारीरिक चाल चलन व्यवहार खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। आपके जीवन में यदि मार्ग प्रकट नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि मेरा पुराना मनुष्य तक अभी भी पुराना तंबू खड़ा हुआ है, पवित्र मार्ग प्रकट नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलता है, लोहू लेकर के महायाजक आता था, सबके कमी घटी और भले बुरे को लेकर के मानने के लिए, अंगीकार करने के लिए, वो पवित्र लोहू को लेकर के हमको अपने जीवन को फिर से प्रभु के चरणों में दे करके, समर्पित कर करके उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लोहू को अपने हर एक पाप और अपराधों के लिए मांगना है, मानना है, अंगीकार करना है, तो वो मार्ग, जीवन का मार्ग खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। नहीं तो हमारा जो तंबू खड़ा हुआ है ना, उसके कारण हम कभी भी नहीं, हमारा जो जीवन, पुराना मनुष्यत्व आज भी हमारा खड़ा हुआ है, उसके वजह से हम कभी भी पवित्र मार्ग में प्रवेश
नहीं कर सकते, उस मार्ग में जा नहीं सकते। परमेश्वर हमें यही बातें सिखाता है वचन के द्वारा से और हमारे सामने प्रकट कर दिया है। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन में साफ साफ लिखता है, ये वर्तमान में ये हमारे लिए एक दृष्टांत है, लिखता है 9वां पद में लिखता है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दृष्टांत को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, अप्लाई करिए प्रभु यीशु के उस पवित्र लोहू को जीवन के लिए, क्योंकि उसका लोहू आज भी बह रहा है पवित्रता के साथ, क्योंकि आज भी लोग उस पवित्र लोहू को मांग करके शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र जीवन में आ रहे हैं, पवित्र मार्ग में आ रहे हैं, उनके लिए पवित्र मार्ग खुल रहा है और वो प्रभु के राज्य में प्रवेश पा रहे हैं। इसलिए आज भी आवश्यकता है, प्रभु की यही इच्छा है। परंतु क्या होता है ऐसे मार्ग में ऐसे विचार करते हुए कि मैं ही सही मार्ग में चल रहा हूं, कुछ लोग हैं जो इस मार्ग की निंदा करते हैं जो परमेश्वर ने बताया, प्रभु यीशु ने उस मार्ग के लिए अपना प्राण को दिया। बहुत लोग लुचपन में गिर जाते हैं और उनके जीवन में लुचपन आ जाता है, जिसके कारण से मार्ग की निंदा करते हैं। देखिए ध्यान से इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा कि एक वचन और निकालिए, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, सेकंड पीटर चैप्टर 2 उसका 2। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। लुचपन करेंगे, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, या आप पढ़ लीजिए, इसके आगे में लिखा है कुछ लोग लुचपन किए, पाखंड किए। आज गलती से मैं ऐसा लुचपन कर तो नहीं रहा हूं जिसके कारण से उस मार्ग की निंदा मैं इस पे अटक गया था। मार्ग की निंदा, अरे रास्ते की निंदा कैसे होती है, सोच में पड़ गया था। प्रभु से मांगा, प्रभु ये मार्ग की निंदा क्या है, मार्ग की निंदा क्या है प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुझसे क्या कहा, सबसे क्या कहा, यूहन्ना 14:6 में क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु ने कहा। तो मार्ग कौन है? यदि मार्ग की निंदा कर रहे हैं, अर्थात किसकी निंदा कर रहे हैं? प्रभु यीशु जो सच्चा मार्ग है उसकी निंदा कर रहे हैं। उस मार्ग में नहीं चल करके किसी और मार्ग में, टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते हुए भी हम प्रभु के लोग हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, जो हर एक हे प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा, उस मार्ग में चल नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देख लेना है, सबको जांचना है कि गलती से हम उसके मार्गों की निंदा तो नहीं कर रहे हैं अपने चाल चलन और भटकाव के कारण। ऐसे लोग जो निंदा करते हैं, भटक जाते हैं। वो ही 2 पीटर चैप्टर 2 के 15 में ही लिखता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोअर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु जो मार्ग है उसको छोड़ दिए, परंतु बोअर के पुत्र बिलाम जो एक अधर्मी काम किया, उसके मार्ग को क्या कर लिए हैं? पकड़ लिए हैं। साफ साफ लिखता है यहाँ परमेश्वर के वचन में। आपको और इसके बारे में जानना है तो गिनती उसका 22वां अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा। गिनती उसका 22वां अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा। बोअर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है उसकी निंदा करते हैं और ऐसे मार्ग में चलते हैं, अर्थात बोअर के पुत्र बिलाम के मार्ग में चलने लग जाते हैं। क्या पाएंगे? अंत में क्या मिलता है? मृत्यु। अंत में प्रतिफल क्या है? मृत्यु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कौन से मार्ग में आज मैं चल रहा हूं। राजा दाऊद भी कहता है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, मैं बताऊंगा 2 अध्याय उसका 28 पद में, प्रेरितों के काम में 2 अध्याय चैप्टर 2:28। और यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखता है, देख लीजिएगा।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 28 में लिखता है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। परमेश्वर पिता दाऊद राजा बोलता है, परमेश्वर हे यहोवा, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। प्रभु यीशु मसीह को बताया है, जीवन का मार्ग है मार्ग सत्य और जीवन में तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। मैं तेरा दर्शन उसी मार्ग में चलते हुए करूंगा और सदा काल के लिए आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। यहां ऐसे कर है। कहां लिखा है ये? भजन संहिता में लिखा है, पढ़ के देखिएगा। 16 अध्याय पढ़िए, आपको मिलेगा उसमें। ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय 28 पद को पढ़ते हैं तो साफ साफ दाऊद के विषय में हम गवाही पाते हैं कि उसे वो मार्ग को दिया, परमेश्वर ने बताया। आज हमारे सामने भी प्रकट है, हम भी चले उसके मार्ग में, जिसमें से होकर मैं चलूंगा तो मैं तेरा दर्शन पाऊंगा, मैं तेरे साथ रह करके आनंद की भरपूरी को महसूस करूंगा। क्या है यह जीवन का मार्ग? प्रश्न 1, क्या है यह जीवन का मार्ग? एक बार और वचन को खोल करके ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, जैसे मैंने सीखा, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे सिखाया। यह लास्ट है, देख लीजिए। प्रश्न है, क्या है यह जीवन का मार्ग? नीति वचन 10वां अध्याय 17 पद, जीवन का मार्ग है। क्या कहता है, क्या है जीवन का मार्ग? नीति वचन 10वां अध्याय 17 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 17, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। क्या है जीवन का मार्ग? शिक्षा, परमेश्वर का वचन की शिक्षा, उसकी आज्ञाएं, उसके नियम। जो शिक्षा पर चलता वही है जीवन का मार्ग। यहां लिखता है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। चलिए, परमेश्वर सहायता करेंगे। मानिए, अपने कमी और घटी को मान लीजिए। दूसरा प्रश्न, और कहां पहुंचाता है ये मार्ग? हमको कहां पहुंचाता है? आप नीति वचन उसका 15वां अध्याय 24 पद फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। 15वां अध्याय 24 पद को, तो उसमें प्राप्त करेंगे, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग, यही जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, और इस रीति से एक मनुष्य अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। परमेश्वर चाहता है कि मुझको, हम सबको, आपको, सबको, जितने सुन रहे हैं और बाद में भी सुनते हैं, परमेश्वर बचाना चाहता है अधोलोक से, ऊपर ले जाना चाहता है अपने जगह पे, स्वर्गीय मार्ग में। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा से और भी आशीषित हो, इसे निरंतर पढ़ते रहें और निरंतर इसको सुनते रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि सच में हम अपने अपने मार्ग के विषय में अभी निश्चिंत न रहें, परंतु सचेत होकर के उसके विषय में हम विचार करें कि सही मार्ग में मैं चल रहा हूं या नहीं। यदि चल रहा हूं तो प्रभु का आत्मा और सहायता करे कि किसी रीति से डिग न जाऊं। यदि नहीं चल रहा हूं, अभी किसी कारणवश इधर उधर है, डामाडोल जीवन, पतरस के जैसे इधर उधर देख करके, और उन इस्राएलियों के जैसे कि परमेश्वर यहोवा के सामर्थ को भी उन्होंने मांगा और पाया, उसके बाद भी बाल देवता की ओर चले गए। तो प्रभु सहायता करे कि ऐसा मार्ग में मत चलिए, परंतु सही मार्ग में चलने के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित कर दीजिए। सबों को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दे और पवित्र आत्मा की सहायता मिलती रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करके हम आज की आराधना को अंत करेंगे। अति करुणामय, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, सचमुच में आप महान हैं, पवित्र परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी अपने तक पहुंचने के लिए हर एक उपाय को बता दिया है कि हम कैसे शुरुआत करें, किस मार्ग में चलें, और उस मार्ग में चलने के लिए भी आपने हियाव दिया, और उस मार्ग में कैसे पहुंच सकते हैं, वो मार्ग हमारे लिए कैसे खुल सकता है, कैसे प्रकट हो सकता है, सब बातों को आपने हमें बताया। प्रभु आपको महिमा देते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग सुने हैं प्रभु, और भी आशीष दीजिए। परमेश्वर आपके वचन की महिमा हो कि सच्चा मार्ग
जीवित मार्ग, जीवन का मार्ग सकरा मार्ग में ही चलने से मिलता है प्रभु। और इस सकरे मार्ग में चलने के लिए हमें हियाव दीजिए पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए धन्यवाद 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 करता हूँ। और आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम में आप सबों को एक बार फिर से सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे।